सावन महीने से जुड़ी शिव पुराण में बताई गई पत्नियों के लिए 11 महत्वपूर्ण बातें। भगवान शिव की महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है, लेकिन शिव पुराण उन सभी ग्रंथों में सर्वोच्च है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव पार्वती के विवाह प्रसंग में सावन महीने से जुड़ी कथा पतिव्रता स्त्रियों के लिए कई जरूरी नियम बताए हैं। ये नियम देवी पार्वती को एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी ने विदाई के समय बताए थे। व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान समय में इन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। ये नियम इस प्रकार से हैं। पति बूढ़ा या रोगी हो गया हो तो भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने पति की गुप्त बात किसी को नहीं बताना चाहिए। भूल से भी ऐसा ना करें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पति के बुलाने पर तुरंत उसके पास जाना चाहिए और पति जो आदेश दे उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को घर के दरवाजे पर अधिक देर तक नहीं खड़ा रहना चाहिए। पति के कहे जाने पर यदि पत्नी ना सुने तो वह घर चलाने के लायक नहीं होती। ऐसी नारी पतिव्रता नहीं हो सकती, ना ही विश्वास योग्य हो सकती है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। पति के बिना मेले उत्सव आदि में भी नहीं जाना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास भी नहीं करना चाहिए। पतिव्रता नारी हमेशा पति का ख्याल तथा उनकी अनुशासन में रहे, यही पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। पतिव्रता स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक घर के सभी कार्य करना चाहिए। अधिक खर्च किए बिना ही परिवार का पालन पोषण ठीक से करना चाहिए। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गाय व भिक्षुक के लिए अन्न का भाग दिए बिना स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भगवान भोले के अनुसार गलत है। धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री को अपने पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पति के सोने के बाद सोना चाहिए और जागने से पहले जाग जाना चाहिए। जो नारी इन नियमों का पालन नहीं करती वह योग्य नहीं कहलाती है। पतिव्रता स्त्री को ऐसा काम करना चाहिए जिससे पति का मन प्रसन्न रहे। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पति के मन में विषाद उत्पन्न हो और आपस में विवाद करने का कारण न बन जाए। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाले स्त्री को हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, मांगलिक आभूषण, केशों को संवारना, हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। यानी पति की प्रसन्नता के लिए सज संवर कर रहना चाहिए। वैसे नारी जो इन सब चीज़ों से दूर रहती है वह मान सम्मान का आचरण खो बैठती है। यदि घर में किसी वस्तु की आवश्यकता आ पड़े तो अचानक ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि पहले अपने मधुर वचनों से उसे पति को प्रसन्न करना चाहिए। उसके बाद ही उस वस्तु के बारे में बताना चाहिए। घर में किसी तरह की बात को आपसी प्रेम से सुलझाने चाहिए। जो स्त्री अपने पति को बाहर से आते देख अन्न, जल आदि से उसकी सेवा करती है, मीठे वचन बोलती है, वह तीनों लोगों को संतुष्ट कर देती है और वैसे नारी को हर जगह इज्जत मिलती है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य पिता, माता और पति के
फूलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर नहीं करना चाहिए, कभी अकेले नहीं खड़ा रहना चाहिए।